जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास 12 अकाउंटेंसी में। बच्चों, हम क्लास 12 अकाउंटेंसी में कौन सा चैप्टर कवर कर रहे हैं? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमने सीख लिया था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और अब हम करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्लियर बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें हम देखेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होती है उस क्वेश्चन से हम रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे और बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25। और क्या है क्वेश्चन नंबर 25? कहां दिया गया है बच्चों? ये एनसीईआरटी पेज नंबर 149 में दिया गया है। कहां दिया गया है? एनसीईआरटी बुक में, क्लास 12 एनसी अकाउंटेंसी की एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 149 में क्वेश्चन नंबर दिया है 25। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 25। देयर आर टू पार्टनर्स। कितने पार्टनर हैं? दो पार्टनर है, ए एंड बी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है बच्चों? 2:1। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। सी कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ बच्चों? 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुआ है। क्लियर है? इनकी बैलेंस शीट गिवन है एज ऑन 31 मार्च 2017, मतलब 31 मार्च 2017 को इनकी क्या गिवन है बच्चों? बैलेंस शीट गिवन है। क्लियर? बैलेंस शीट में ये बहुत सारे आइटम आपके दिए हैं, कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग। और लायबिलिटी साइड गिवन है आपको बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल ए की, बी की, और टोटल है इनकी 3,30,000। बैलेंस शीट टोटल आपको दिया गया है 4 लाख रुपए। क्लियर बच्चों? चलिए देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस के साथ सी एडमिट हो रहा है। देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी। सी इज एडमिटेड इन द फर्म फॉर 1/4 शेयर। कितने शेयर लिया रहा? 1/4। चलिए देखते हैं। सी ब्रिंग ₹1 लाख एज कैपिटल एंड ₹60,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब सी नया पार्टनर है, फर्म में आ रहा है, तो ये क्या लेके आ रहा है? 1 लाख रुपए की कैपिटल लेके आ रहा है। क्लियर? एंड 60,000 की उसके शेयर की क्या लेके आ रहा है? वो गुडविल भी लेके आ रहा है। मतलब ये जो 60,000 है ये क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल है। 1 लाख रुपए कैपिटल और 60,000 रुपए क्या है बच्चों? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। प्लांट एप्रिसिएटेड टू 1,20,000। प्लांट कितने से बढ़ गया? कितने तक बढ़ गया बच्चों? 1,20,000 तक बढ़ गया। क्लियर है? प्लांट एप्रिसिएटेड टू 1,20,000। पहले देखो प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी? 1 लाख रुपए की थी। अब प्लांट एंड मशीनरी कितने की हो गई? 1,20,000 की हो गई। मतलब कितनी इंक्रीज हुई? 20,000 इंक्रीज हुई है। कितनी इंक्रीज हो गई? 20,000। नेक्स्ट यहां पे ये चीज दी गई है बच्चों। पहली चीज कैपिटल लाया 1 लाख, प्रीमियम लाया 60,000। प्लांट कितने से एप्रिशिएट हो गया? 1,20,000 से। ठीक है? बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%। और बिल्डिंग कितने से एप्रिशिएट हुई है? 10% एप्रिशिएट हो गई। बिल्डिंग देखो पहले कितने की थी? 1,50,000 की। 1,50,000 का 10% कितना होता है? 15,000। क्लियर? मतलब बिल्डिंग भी बढ़ रही है और प्लांट भी आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। प्लांट इंक्रीज हुआ है 20,000 से और बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है 1.5 लाख का 10% कितना? 15,000। ठीक? स्टॉक फाउंड ओवर वैल्यूड बाय ₹4,000। और स्टॉक हमारा कितना ओवर वैल्यू कर रहा है? 4,000 रुपए से ज्यादा शो कर रहा है। ज्यादा शो नहीं करना चाहिए था, लेकिन कितने से ज्यादा शो कर रहा है? वो 4,000 रुपए से ज्यादा शो कर रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों? कम करेंगे। क्लियर है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट is to be created on debtors at the rate 5%। कितने परसेंट आपको डेटर पे प्रोविजन क्रिएट करना है? प्रोविजन हमारे लिए होती है लायबिलिटी। क्या होती है? लायबिलिटी। और ये लायबिलिटी किस पे क्रिएट हो रही है? डेटर्स पे क्रिएट हो रही है। कितने परसेंट क्रिएट करना है डेटर्स का? 5%। डेटर्स कहां दिए गए हैं? एसेट साइड। कितने के दिए गए हैं? 60,000। 60,000 का 5% निकालना पड़ेगा और क्या क्रिएट करना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मतलब एक लायबिलिटी हमारी 5% से इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ ₹1,000। और क्रेडिटर हमारे कितने अनरिकॉर्डेड रह गए? 1,000 रुपए के रह गए। कितने के रह गए? 1,000 रुपए के अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर हैं। मतलब क्रेडिटर पहले था कितने का? 58,000 का। अब क्रेडिटर 1,000 रुपए से क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। मतलब लायबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लिखा हुआ है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब तीनों चीजें आपको बनानी है। हमने प्रीवियस क्लास में ये देखा था कि हाउ टू प्रिपेयर अ रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से बनाया
जाता है। क्लियर है? हमने देखा था कि अगर एसिड्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगी, अगर एसिड्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगी। और इसका वाइस वर्सा किसके साथ होता है? लायबिलिटी के साथ। एसिड्स यहां बढ़ रही थी तो आ रहा था, अब यहां लायबिलिटी क्या होगी बच्चों? डिक्रीज होगी। और यहां एसिड्स डिक्रीज हो रही थी तो यहां क्या होगी? अब लायबिलिटी इंक्रीज। तो ये सारी चीजों को हम रिकॉर्ड करके क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब एसेट्स और लायबिलिटी का इंक्रीज और डिक्रीज। एसेट्स और लायबिलिटी का इंक्रीज और डिक्रीज कौन से नंबर पॉइंट से स्टार्ट हुआ है? सेकंड नंबर पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट दिया है इसमें, प्लांट एप्रिसिएटेड टू 1,20,000। प्लांट पहले कितने का था? 1 लाख का। अब कितने तक बढ़ गया वो? 1,20,000 तक बढ़ गया। मतलब इंक्रीमेंट कितने का लगा? 20,000 का। प्लांट हमारी क्या है? एसेट्स। हमने देखा था कि एसेट्स बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन के कहां आती है? क्रेडिट साइड में आती है। लिखते हैं हम बाय प्लांट अकाउंट। कितने से बढ़ गया प्लांट? पहले 1 लाख का था, अब कितने का हो गया? 1,20,000। मतलब 20,000 रुपए से इसकी वैल्यू बढ़ गई। ये बढ़ा दिया अपन ने 20,000 रुपए। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट दिया है, बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 10%। 10% से क्या बढ़ गई हमारी? बिल्डिंग बढ़ गई। बिल्डिंग पहले कितने की थी? 1,50,000 की थी। 1,50,000 का 10% हमने बताया था, एक जीरो कट कर दो वैल्यू का। तो 1,50,000 का जब एक जीरो कट करेंगे तो बचेगा कितना? 15,000। तो बिल्डिंग भी हमारी बढ़ रही है तो बाय बिल्डिंग। बिल्डिंग अकाउंट कितने से बढ़ गई? बिल्डिंग 15,000 से बढ़ गई। क्लियर बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। स्टॉक फाउंड ओवर वैल्यू। स्टॉक की वैल्यू 4,000 ज्यादा शो कर रही है, ज्यादा शो नहीं करनी चाहिए थी, तो हम उसको क्या कर देंगे बच्चों? कम करेंगे। तो जब एसेट्स की वैल्यू कम होती है, स्टॉक हमारा क्या होता है? एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट ऑफ रीवैल्यूएशन, और कम होती है तो डेबिट ऑफ रीवैल्यूएशन। यहां लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट। कितने से? 4,000 रुपए से। कितने से बच्चों? 4,000 से ओवर वैल्यू शो कर रहा था। क्लियर है? चलिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर। डेटर्स पे कितने परसेंट प्रोविजन क्रिएट करना है? 5%। प्रोविजन मतलब लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी इंक्रीज होना, तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है डेबिट ऑफ रीवैल्यूएशन, और डिक्रीज होती है क्रेडिट ऑफ रीवैल्यूएशन। चलिए बढ़ाते हैं हम लायबिलिटी को, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्लियर बच्चों? चलिए कितने परसेंट डेटर का? 5%। डेटर्स हैं कितने के? 60,000 के। 60,000 का 5% निकालना है, तो 60,000 का 5% निकालने के लिए हमने आपको सिखाया था कि 10% निकालते हैं तो एक जीरो कट, 10% निकालते हैं तो एक जीरो कट। तो 10,000 10% अगर अपन इसका निकालेंगे तो एक जीरो कट करने के बाद ये बचेगा 6,000। 6,000 चूंकि 10 का आधा होता है 5, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। तो 5% कितना निकलेगा बच्चों? 3,000 रुपए निकलेगा। क्लियर है? तो यहां लिखेंगे हम 3,000 रुपए। क्लियर? और अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 5 6 का कितना होता है? 30। 100 के दो जीरो डिवाइडेड बाय 100 रहेगा, तो 100 के दो जीरो कट हो जाएंगे, तो दो जीरो कट बचा 600। 600 को मल्टीप्लाई करो 5 से तो आंसर आएगा 5 6 30, दैट इज 3,000। क्लियर है? आगे देखते हैं। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर इज ₹1,000। 1,000 से हमारे क्रेडिटर क्या हो गए? बढ़ गए। बढ़ गए मतलब कौन सी चीज बढ़ गई? लायबिलिटी बढ़ गई। क्रेडिटर हमारी क्या होती है बच्चों? लायबिलिटी। लायबिलिटी हमारी अनरिकॉर्डेड रह गई थी 1,000 रुपए की, अब हम उसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिटर हमारे क्या हो जाएंगे? 1,000 से बढ़ जाएंगे। लायबिलिटी बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आती है। लिख देते हैं डेबिट में, क्रेडिटर्स अकाउंट। ये आ गया बच्चों अपना 1,000। इसके बाद प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, ये इंफॉर्मेशन दी थी। यहां लिखा था कि सी ब्रिंग मतलब एक ये हमारी कंप्लीट, एक ये हमारी कंप्लीट, ये कंप्लीट और ये कंप्लीट। 4 इंफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो गई, एक ये बची हुई है, और लास्ट वाला तो अपना है ही है। ये भी कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 5 इंफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट, 5 इंफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट। अब हम देखेंगे टोटल, टोटल कितना आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। चलिए यहां करते हैं हम टोटल। ये आ गया हमारा टोटल। क्लियर है? चलिए देखते हैं। 20 और 15 35, और इधर का है 4 और 3 7 और 1 8। 15 35 बड़ा होता है और 8 छोटा होता है, तो पहले हम लिखेंगे 35,000। 35,000, यहां पे भी 35,000,
ये आ गया 35,000। 20 और 15 35। 35 में से माइनस करो 4 3 7 और 1 8, 8,000 माइनस कर लेते हैं। तो 35 में से 8 गया तो बचेगा 27,000। कितना बचेगा बच्चों? 27,000। क्लियर? अब ये जो 27,000 बचा है ये डेबिट साइड बचा। तो हमने आपको बताया था कि जब भी डेबिट साइड बचता है ये हमारा कहलाता है प्रॉफिट। क्या कहलाता है? प्रॉफिट। तो ये कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किसके किसके कैपिटल अकाउंट में बच्चों? ए के और बी के। चेक करते हैं क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर का है, ओल्ड फर्म का है, इसलिए अपन ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। ओल्ड रेशो क्या था बच्चों? 2:1, मतलब 2 और 1 3, 3 हो गया इसका टोटल। 3 से डिवाइड करो 27 को, तो 3 7 जा 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, 3 9 जा 27 होता है। मतलब एक हिस्सा आ गया 9,000, एक हिस्सा आ गया 9,000, तो 3 9 जा 27 और 9 का डबल करोगे तो 9 2 जा 18। ये बढ़ गया अपना 2:1 में। 18 और 9 टोटल कितना होता है बच्चों? 27। ये 27,000 हमारा बढ़ गया ए और बी में। क्लियर? रीवैल्यूएशन अकाउंट का पार्ट कंप्लीट। अब हम क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले क्या ट्रांसफर करते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओल्ड पार्टनर की ओल्ड कैपिटल। यहां चेक करो बैलेंस शीट में ये दी गई है कैपिटल, ओल्ड बैलेंस शीट है, ओल्ड पार्टनर ए और बी थे, इनकी कैपिटल यहां पे ऑलरेडी गिवन है। चलिए देखते हैं ए की कैपिटल कितनी गिवन है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए की कैपिटल 1,80,000, बी की कैपिटल है 1,50,000। तो ए के में लिखेंगे 1,80,000 और इस बी के में लिखेंगे 1,50,000। क्लियर बच्चों? सी का डैश। सी क्यों? क्योंकि सी है इनकमिंग पार्टनर। अब देखते हैं कि इनकमिंग पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 1 लाख रुपए वो लेके आ रहा है। लेके आ रहा है मतलब क्या? बाय कैश। ये हमारी फर्म का क्या बढ़ाएगा बच्चों? कैश बढ़ाएगा। कितना लेके आ रहा है ये? 1 लाख रुपए। तो इन दोनों के में डैश करो और 1 लाख रुपए लिख दो सी के में। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 लाख रुपए कैपिटल का लेके आया तो बाय कैश के नाम से लिख दिए, और 60,000 लेके आ रहा है प्रीमियम के नाम से। किस नाम से ला रहा है? प्रीमियम। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशो में बट जाता है। क्लियर है? और एंट्री क्या होती है बच्चों? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर? प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लाए है गुडविल? 60,000 की। ये 60,000 की गुडविल किसको किसको मिलेगी? ए और बी को मिलेगी। हमने अब यहाँ पे एक चीज और बताई थी कि जो प्रीमियम है ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ती है। और जब क्वेश्चन में रेशो से रिलेटेड इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है तो ओल्ड रेशो ही क्या बन जाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। इसके अलावा और कोई कंडीशन मतलब क्या? एक्वायर्ड की कंडीशन, शेयर एक्वायर्ड या शेयर सरेंडर्ड। इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि शेयर कितना कौन एक्वायर कर रहा है, कौन कितना सरेंडर्ड कर रहा है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में ए और बी जो ओल्ड रेशो होता है यही ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशो कहलाता है। क्लियर है? तो इनका ओल्ड रेशो है 2:1, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो भी क्या बनेगा? 2:1, मतलब 2 और 1 3। इनका टोटल हिस्सा हो गया 3। 3 को 60,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा निकल के आएगा। क्लियर है? एक हिस्सा बी का और उसका डबल किसका हो जाएगा? ए का। 3 से डिवाइड करते हैं अपन इसको तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6। कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 और 4 0 मतलब 20,000। एक हिस्सा कितना हो जाएगा? 60,000 को 2:1 में बांटना है। तो जब 60,000 को 2:1 में बांटेंगे तो एक हिस्सा आएगा 20,000। कितना हिस्सा आएगा? 20,000। मतलब एक मिलेगा 20 को तो 20 बी को मिल जाएगा 20,000 और 20 का डबल मतलब दो हिस्से किसको मिलेंगे? ए को। तो 20 का डबल 40। 40 और 20 कितना हो गया बच्चों? 60। 60 हमारा पूरा
बट गया। क्लियर हो गई कहानी। प्रीमियम का पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए आता है और वो उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में बट जाता है। तो 60,000 का जब आप 2:1 निकालोगे तो डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा। 60,000 डिवाइडेड बाय 3 तो आंसर आएगा 20,000। 20,000 into 1 तो बी का हिस्सा 20 और 20,000 into 2 तो 40 और 40,000 आपका जाएगा ए के में। क्लियर। अब चेक करो यहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूट होने वाला आइटम तो नहीं है। क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट वाला मतलब कौन कौन सा, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल होता है इस साइड और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपका होता है। तो ये सारे आइटम यहाँ बटने वाले हैं कि नहीं, तो इस क्वेश्चन में हमको ऐसा कोई आइटम गिवन नहीं है, तो वो सारे आइटम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे। क्लियर है। अब बचा क्या हमारा, ये जो प्रॉफिट था ए और बी की कैपिटल में ट्रांसफर होना है। क्या होना है बच्चों, ट्रांसफर। तो डेबिट वाला जो बैलेंस है वो कहां जाके ट्रांसफर जाएगा, ऑल्टरनेट क्रेडिट में। क्लियर है। तो प्रॉफिट अपन ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कहां ट्रांसफर, ऑल्टरनेट ट्रांसफर। किस नाम से, रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर। कितना कितना, 18,000 और 9,000, 18,000 और 9,000। क्लियर बच्चों। चलिए देखते हैं आगे। ठीक। अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम करेंगे कैपिटल अकाउंट का टोटल। ठीक, चलिए करते हैं टोटल। ये हो गया आपका टोटल 1,80,000, 1,80,000 और 40 कितना हुआ, 2,20,000, 2,20,000 और 10 2,30,000, 2,30,000 और 8 2,38,000। तो यहां लिखेंगे हम 2,38,000। क्लियर, 2,38,000। बी का चेक करते हैं, 1,50,000 और 20, 1,70,000, 1,70,000 और 9 तो 1,79,000, 1,79,000। और सी वाले का तो सिंपल है, 1,00,000 रुपए। क्लियर बच्चों। सेम अमाउंट हम कहां कॉपी करेंगे, डेबिट साइड में कॉपी करेंगे। तो 2,38,000, 1,79,000 एंड 1,00,000। क्लियर है, ये हो गया 1,00,000। अब इस साइड कोई भी आइटम माइनस करने वाला नहीं है, तो डिफरेंस फिगर को लिखेंगे हम टू बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी दैट इज कैरी डाउन। ठीक, 2,38,000, 2,38,000, 1,79,000 एंड 1,00,000। क्लियर बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया हमारा, यहां से ये बन गया और ये बन गया। अब लास्ट क्या बचा हमारा, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट कैसे बनती है बच्चों, जो ओल्ड बैलेंस शीट होती है, इसी ओल्ड बैलेंस शीट को हम वहां कंपेयर करते हैं विद रिवाइज्ड फिगर। किससे, कैसे कंपेयर करते हैं, विद रिवाइज्ड फिगर। मतलब क्या कि अगर किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो कम करेंगे, ज्यादा हो रही थी तो ज्यादा करेंगे। किसी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही थी तो कम करेंगे और ज्यादा हो रही थी तो ज्यादा करेंगे। और बाकी अगर किसी में कोई चेंजेस नहीं आया तो हम उसको एज इट इज लिख देते हैं। क्लियर है। चलिए आते हैं अपन बैलेंस शीट के टाइप पे। यहां आ जाए अपन, ये वाली जो बैलेंस शीट थी वो 31 मार्च 2017 को थी। सी एडमिट हुआ है 1 अप्रैल 2017 को, तो नई बैलेंस शीट भी कब बनेगी बच्चों, 1 अप्रैल 2017। चलिए ये आ गया 1/4/2017 बैलेंस शीट। क्लियर है। अब देखते हैं सबसे पहले बिल्स पेबल। क्या दिया गया था लायबिलिटी साइड, बिल्स पेबल। पूरे क्वेश्चन में बिल्स पेबल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो डायरेक्टली आ जाएगा बिल्स पेबल कितने का, 10,000 का। तो यहां पे भी हम कितना लिख देंगे बच्चों, 10,000। कितना लिखेंगे, 10,000। नेक्स्ट क्रेडिटर। क्रेडिटर यहां पे क्या हुआ था, ये देखो ये लिखा है रीवैल्यूएशन में, क्रेडिटर अगर डेबिट साइड आता है मतलब इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। लायबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट ऑफ रीवैल्यूएशन, लायबिलिटी कम होती है तो क्रेडिट ऑफ रीवैल्यूएशन। एसेट्स बढ़ती है तो क्रेडिट ऑफ रीवैल्यूएशन एंड डिक्रीज होती है अगर एसेट्स तो डेबिट ऑफ रीवैल्यूएशन।
यहाँ डेबिट में आया है रिवैल्यूएशन के, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्रेडिटर पहले था 58 का, अब कितने का हो जाएगा, 58 प्लस 1 59 क्रेडिटर्स, ये हो जाएगा बच्चों 59,000 का। क्लियर है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कोई जानकारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से रिलेटेड नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डायरेक्ट आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने का, 2000 रुपीज का, ये आ गया 2000 रुपीज। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट आगे देखते हैं कैपिटल, क्या दिया गया है, कैपिटल। लेकिन यहाँ पे और चेक कर लेते हैं हम कि कैपिटल के पहले और कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं है जो रिवैल्यूएशन में आई हो। तो कौन सी लायबिलिटी आई है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज। और ये किस पे इंक्रीज हुई थी, डेटर्स पे। इसीलिए इसको अपन डेटर्स से क्या कर देंगे, डायरेक्टली माइनस कर देंगे। इसको हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। स्टॉक हो गया, प्लांट हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये तो एसेट्स हैं। क्लियर है। अब लायबिलिटी कंप्लीट, तो कैपिटल लिख देते हैं डायरेक्ट, कैपिटल। अब कैपिटल तीनों की आएगी, ए बी और सी, क्योंकि नई बैलेंस शीट बन रही है नई फर्म की आफ्टर सीज एडमिशन, इसीलिए तीनों की कैपिटल आएगी। अब कैपिटल कौन सी आएगी बच्चों, तो ये जो पार्टनर्स कैपिटल अपन अकाउंट में बनाया है, इसमें जो कैरेट डाउन आता है, इस कैरेट डाउन को हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ए की कैपिटल कितनी, 3,38,000, बी की हो गई 1,79,000 और सी की हो गई 1 लाख। तो इसको हम रिकॉर्ड कर देंगे यहाँ पे। क्लियर है। चलिए 2,38,000, बी की है 1,79,000 और सी की है 1 लाख। क्लियर। तीनों का टोटल, तीनों का टोटल 0 0 0, तो 3 जीरो आ गए पहले, 1 2 3। क्लियर। 9 और 8 17 कैरी 1, 3 और 1 4, 4 और 7 7 और 4 11, तो ये हो गया 1 कैरी 1, 2 और 1 3 है ना, ये यहाँ पे कैरी यहाँ 1 हुआ था और यहाँ 1 हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया 1 कंप्लीट। 2 और 1 3 4 5, टोटल कैपिटल आ गई 5,17,000, 5,17,000। कितनी कैपिटल आ गई, 5,17,000। ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट। अब हम आ जाए कौन सी साइड, एसेट साइड। एसेट साइड फर्स्ट आइटम दिया है कैश। कौन सा आइटम दिया बच्चों, कैश। ठीक, कैश पहले से कितना था हमारे पास, 10,000 का। ये देखिए फर्स्ट वाले पॉइंट में लिखा था कि सी ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल एंड 60,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। ये पैसा कैसे आया होगा, सी कैसे लाया होगा, कैश में लाया होगा। कैसे लाया होगा, कैश में। 1,00,000 रुपए और 60, तो टोटल कितना हो गया, 1,60,000। और 1,60,000 में ऑलरेडी हमारे पास कैश कितने का था, 10, तो अब वैल्यू कितनी हो गई, 1,60,000 प्लस 10,000, तो टोटल कितना हो गया बच्चों, 1,70,000। कैश के सामने लिखेंगे 1,70,000, ये हो गया 1,70,000। क्लियर। आगे बैंक, बैंक का बैलेंस एज इट इज लिख दो, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आया। कितने का, 40,000 का। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट हमारा आ गया डेटर। क्या आ गया, डेटर। डेटर्स कितने का था बच्चों, 60,000 का। और 60,000 के डेटर पे कितने परसेंट प्रोविजन बना था, 5%। प्रोविजन डेटर्स में से क्या हो जाता है, माइनस। इसीलिए पहले डेटर को हम कहां लिखेंगे, इनर कॉलम। कहां लिखेंगे, इनर कॉलम, माइनस प्रोविजन। कितने का प्रोविजन, 3,000 का प्रोविजन, माइनस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 60,000 माइनस 3, तो आंसर आएगा 57,000। कितना आएगा बच्चों, 57,000। क्लियर। नेक्स्ट, डेटर कंप्लीट, कैश कंप्लीट, बैंक कंप्लीट। स्टॉक, स्टॉक देखो बच्चों, स्टॉक की वैल्यू डेबिट साइड में आई हुई वैल्यूएशन के, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो रही थी, कम। स्टॉक कितने का था, 40 का, 4,000 रुपए क्या होगी स्टॉक की वैल्यू, कम, तो बचा कितना, 36,000 का। तो यहां लिखेंगे अपन स्टॉक कितने का, 36,000 का। कितने का बच्चों, 36,000 का। नेक्स्ट देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, ये लिखा है प्लांट 20,000 रुपए से क्या हो गया, बढ़ गया। एसेट्स की वैल्यू अगर क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन लिखी, मतलब इंक्रीज हो रही है। पहले था प्लांट 1,00,000 का, अब 20,000 रुपए बढ़ गई, तो टोटल कितने का हो गया प्लांट, 1,20,000 का। यहां लिखेंगे प्लांट
एंड मशीनरी। ठीक, चलिए कितने की हो गई? 1,20,000 की हो गई। कितने की होगी बच्चों? 1,20,000 की। बिल्डिंग पहले 1,50,000 की थी, 15,000 से और बढ़ गई, तो अब कितने की हो गई होगी? 1,50,000 प्लस 15 तो 1,65,000। ये लिख देंगे अपन बिल्डिंग। 1,65,000, 1,65,000। और कोई आइटम बचा? नहीं बचा। कोई कंडीशन क्वेश्चन की बची? नहीं बची। तो अब हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट का टोटल। बैलेंस शीट का टोटल करते हैं बच्चों। देखते हैं दोनों साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आया मतलब अपना आंसर गलत है। क्लियर? और इक्वल आ गया मतलब अपना आंसर सही है। चलिए देखते हैं। 10,000 और 59, तो ये हो गया 59 और 10 69, 69 और 2 69 और 2000, तो 69 और 2 तो 69 में 70 और 71 71,000, 71,000 हो गया। 71,000 में पहले करो 7,000 प्लस, तो 71 में 7 ऐड करोगे तो 78 हो जाएगा। 78 में 10,000 ऐड करो, 78 में 10,000 ऐड करो तो आंसर आएगा 88,000। और 88 में 5 लाख और ऐड कर दो, 88 में 5 लाख और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 5,88,000, 5,88,000। क्लियर? अब यही 5,88 कहां आना चाहिए बच्चों? एसिड साइड में आना चाहिए। चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1,70,000 और 40, 1,70,000 में 40,000 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 2,10,000। 2,10,000 में 50,000 ऐड करो तो 2,60,000। 2,10,000 और 50 2,60,000। 2,60,000 में 30,000 ऐड करो बच्चों तो 2,60,000 और 30 कितना हो जाएगा? एक काम करते हैं, ऐसे अगर आपको कंफ्यूजन होगी तो हम क्या करें? टोटल करके कर लेते हैं। क्लियर? टोटल कर लेते हैं। 1,70,000, फिर 40,000, फिर 57,000, है ना? यहां दिख नहीं रहा होगा छोटे अक्षर में इसलिए बड़े में लिख रहा है अपन। फिर 36,000, फिर 1,20,000, फिर 1,65,000। क्लियर? अब टोटल करते हैं तो ये वाले जीरो का ये जीरो आ गया, ये वाले जीरो का ये जीरो आ गया, ये वाले जीरो का ये जीरो आ गया। क्लियर? मतलब ये तीनों कट हो गए। क्लियर बच्चों? आगे देखते हैं। 0 0 7, 7 और 6 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 की 8, हाथ की लाई 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20, 20 और 2 22, 22 और 6 28, 28 की 8, हाथ की लाई 2। क्लियर? हाथ की लाई 2 तो ये आएगा ऊपर 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। आंसर आ गया 5,88,000। तो यहां पे भी लिख देंगे हम 5,88,000। तो दोनों साइड हमारा क्या आ गया बच्चों? बराबर। जब दोनों साइड बराबर आ जाता है मतलब हमारा रीवैल्यूएशन भी करेक्ट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी करेक्ट है और बैलेंस शीट भी हमारी करेक्ट है। क्लियर हो बच्चों? चलिए ये क्वेश्चन कहां का था एक बार फिर देख लें। क्वेश्चन नंबर 25 एनसीईआरटी पेज नंबर 149। क्लियर बच्चों? ये पूरा आपका सॉल्यूशन रहा। कहीं कोई दिक्कत हो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट में जाके कमेंट आप हमें कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? तब तक के लिए थैंक यू।